जय हिमालय, जय भारत। स्वागत है आपका। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार आपको यह बताने जा रहा हूं कि मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी और तिल गुड़ खाने की परंपरा क्यों है। जब तक मैं अपनी बात शुरू करूं तब तक जिन लोगों ने इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि अब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी अवश्य दबा दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव हमें ईमेल करके भेज सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी के लिए मकर संक्रांति का पर्व शुभ हो यह कामना करता हूँ। खिचड़ी और गुड़ तिल खाने को की यह जो परंपरा है वह बताने से पहले मैं मकर संक्रांति के इतिहास और इसके परंपरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आप जानते हैं कि इस दिन से सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। इस दिन से पूर्व जो है पूष माह खत्म हो चुका होता है और माघ माह प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पौराणिक तौर पर इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने गंगा का रूप धारण कर इसी दिन वो पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, भगवान शिव की जटाओं से उतरी थी और मकर संक्रांति के दिन ही ये हिमालय पुत्री गंगा जी महाराजा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी। तभी राजा सगर के मृत पुत्रों को गंगा स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। शास्त्रों में उत्तरायण को प्रकाश का समय माना जाता है और इसे ईश्वर देवताओं का समय भी कहा जाता है। इस समय देवताओं की शक्तियां काफी बढ़ी रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति इस काल में दिन के उजाला व शुक्ल पक्ष में प्राण त्यागता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए पितामह भीष्म ने भी प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और महाभारत के युद्ध में जब उन्हें अर्जुन ने बाणों से छलनी किया तब सूर्यदेव दक्षिणायन में थे। तब पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे रहकर उत्तरायण का इंतजार किया था और मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वास्तव में सूर्य की दो स्थितियां होती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्यदेव जब उत्तर दिशा की ओर मकर राशि से शनि राशि तक प्रवेश करते हैं, भ्रमण करते हैं तो उसे उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्यदेव दक्षिण दिशा की ओर कर्क राशि से धनु राशि तक भ्रमण करते हैं तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण में दिन बड़े और रात छोटी होती है, जब दक्षिणायन में रात बड़ी व दिन छोटे होते हैं और उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों की अवधि 6-6 माह की होती है। मकर संक्रांति भारत और नेपाल का प्रमुख पर्व है। नेपाल में माघे संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति के तौर पर इसे मनाया जाता है। इनके अलावा बांग्लादेश में पौष संक्रांति, थाईलैंड में सौंकरण, लाओस में पेमालाओ, म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मोहा संक्रांत, श्रीलंका में पोंगल व उज्जवर तिरुनल के नाम से इसे मनाया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में यह पर्व अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तराखंड में मकरैन उत्तरायण कहा जाता है। इसी दिन उत्तराखंड में घुघतिया त्योहार भी मनाया जाता है। कश्मीर में शिशुर संक्रांत, जम्मू में उत्तरायण और माघी संक्रांत के नाम से प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में माघी साजी कहा जाता है। असम में भोगाली बिहू, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी संक्रांत, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटक में मकर संक्रमण, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई जो अधिकतर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें इसे मकर संक्रांति ही कहा जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर हर घर में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इनमें खिचड़ी प्रमुख है, इसलिए इस पर्व को कई जगह खिचड़ी पर्व या खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। इसके अलावा इस पर्व पर तिल गुड़ के खाने की परंपरा भी है। यह जो पकवान है इसके अलावा कई जगह जो है दही चूड़ा और खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। इस अवसर पर खिचड़ी खाने को लेकर कई मान्यताएं प्रचलन में है। एक तो यह कहा जाता है कि चावल को चंद्रमा का प्रतीक, उड़द दाल को शनि तथा हरी सब्जियों को का संबंध बुध से माना जाता है और माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से सभी इस राशि में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा दूसरी मान्यता यह है कि योगी बाबा गोरखनाथ ने
इस व्यंजन को खिचड़ी का नाम दिया था। खिचड़ी को खाकर ही योगी के शिष्यों ने मुस्लिम आक्रांता खिलजी के आतंक से मुक्ति दिलाने में सफलता पाई थी। इसके बाद से गोरखपुर के गोरक्ष धाम में मकर संक्रांति के पर विजय दर्शन पर्व के रूप में से मनाया जाता है और वहां खिचड़ी बनाई जाती है। कहा जाता है कि खिलजी के आक्रमण और आक्रांत के दौरान नाथ योगियों के पास से लड़ने के लिए जो लड़ते थे उसमें उनके खाने और पीने के लिए बहुत समय नहीं बचता था, न इतना सामान ही होता था। आक्रमण के चलते योगियों के पास भोजन बनाने का समय भी नहीं रहता था। अपने धर्म व भूमि को बचाने के लिए वे संघर्ष करते रहते थे और अक्सर भूखे रह जाते थे। इस पर बाबा गोरखनाथ ने इस समस्या का हल निकालने की सोची। उन्होंने चावल, दाल और सब्जी को एक साथ पकाने की सलाह दी ताकि समय भी न लगे और भोजन भी तैयार हो जाए। इस तरह यह नया व्यंजन सभी को बहुत पसंद आया और मकर संक्रांति के अवसर पर अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है और कई दिनों तक चलने वाला यह खिचड़ी मेला भी इसे कहते हैं। इसी तरह तिल को खाने को लेकर भी पौराणिक मान्यता है और उसके अनुसार शनिदेव का अपने पिता सूर्यदेव से वैर था। यह वैर इसलिए था कि शनिदेव ने अपने पिता को अपनी पहली पत्नी संज्ञा के साथ भेदभाव करते हुए पाया था। संज्ञा शनिदेव की माता थी। इससे नाराज होकर शनि ने पिता को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। रोग मुक्त होने पर सूर्यदेव ने शनि के घर यानी कुंभ राशि को जला दिया था, परंतु बाद में अपने पुत्र को कष्ट में देखकर उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने कुंभ राशि में देखा तो वहां तिल के अलावा सब कुछ जल चुका था। शनिदेव ने तिल से सूर्यदेव को भोग लगाया, जिसके बाद शनि को दोबारा उनका वैभव मिल गया। इसलिए तब से मकर संक्रांति के दिन तिल खाने और दान करने का महत्व है। इसी तरह ज्योतिष में काले तिल का संबंध शनिदेव से माना गया है और गुड़ का संबंध सूर्यदेव से माना जाता है। क्योंकि संक्रांति के दिन सूर्यदेव शनि के घर मकर राशि में जाते हैं, ऐसे में काले तिल और गुड़ से बने लड्डू सूर्य और शनि के मधुर संबंध का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य और शनि दोनों ही ग्रहों को सशक्त माना गया है। इसे जब काले तिल और गुड़ के लड्डुओं का दान किया जाता है और इन्हें प्रसाद के रूप में खाया जाता है तो इससे शनिदेव और सूर्यदेव दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, ऐसी हमारी मान्यता है। अंत में एक और बात, लोग मान्यता भले यह हो कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, लेकिन परंतु वैज्ञानिक तौर पर वे इससे पहले ही हर साल दिसंबर 22 से उत्तरायण हो चुके होते हैं। 22 दिसंबर की दोपहर को सूर्यदेव मकर रेखा के ठीक ऊपर होते हैं और मकर रेखा सूर्यदेव के दक्षिण की अंतिम लक्ष्मण रेखा है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसके अगले दिन यानी 23 दिसंबर से दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और यह क्रम 21 जून तक चलता है। 21 जून से सूर्यदेव का दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। तो यह था मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी और गुड़ तिल खाने की परंपरा का इतिहास। और यह वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य लिखें कमेंट में और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ वाला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है इसी चैनल में। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।